हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करने जा रहे हैं आज मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ के बारे में। माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स से अवगत हैं, गणित विषय से अवगत है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो आप जान सकते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं, जितने भी दार्शनिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन सभी ने गणित को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने पाठ्यक्रम में। और संगीत, कला, नृत्य, नैतिक शिक्षा, इन सारे विषयों पे ख़ास तौर पे जो आदर्शवादी रहे हैं, उन सभी ने नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया है, संस्कृत पे ज़्यादा बल दिया है। लेकिन जितने भी प्रयोजनवादी कवि हैं, अ, उन सारे लोगों ने, यानी कि मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा पर्पस है, उन सभी ने गणित को बड़े ही ध्यान में रख कर के अपने पाठ्यक्रम को बनाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है गणित को। हम जैसा कि सब लोग इस कहीं न कहीं छात्र इस पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं अभी कि गणित विषय को कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे समझा जाए। ये कमोबेश सबकी समस्या है और कहीं न कहीं अभी वर्तमान में जितने भी लोग गणित विषय को लेकर पढ़ते हैं 10th तक, फिर आईएससी करते हैं, लेकिन वहाँ से कहीं न कहीं अपना रुख जो है वो आर्ट्स की तरफ मोड़ लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होनी चाहिए। तो रीज़न यहाँ पे है कि मैथमेटिक्स को आप कितना समझ पाते हैं वर्तमान में, मैथमेटिक्स को कितना समझ पाते हैं, इस बेसिस पे आप अपने आप को अलग कर लेते हैं कि हमसे मैथमेटिक्स समझने वाला नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स को छोड़ने की ये वजह नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स को छोड़ने की वजह आपके इंटरेस्ट, आपके चॉइसेस होनी चाहिए कि हम मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों अपने जीवन में इसको लाना चाहते हैं। अगर इस बेसिस पे इसके जो पर्पसेज हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे अगर आपको नहीं चाहिए, तब आप मैथमेटिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। हम चलते हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, उस पे बात करते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हम इसको सीधा का सीधा मैनेजमेंट से जोड़ते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, समझ-बूझ अच्छी है, तो आप किसी चीज़ को मैनेज करने जाएँगे तो बहुत ही सटीक तरीके से उसको मैनेज कर पाएँगे। क्योंकि गणित को पढ़ने के दौरान जो हमारी कुछ समस्याएँ आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, दरअसल ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम का ये समूह ही होता है मैथमेटिक्स। ये प्रॉब्लम कहीं से मैथमेटिक्स में लानी नहीं होती है। देयर इज़ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स, यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और यहाँ ऑलरेडी है। रियल लाइफ में प्रॉब्लम कब आएँगे, कैसे आएँगे, आपको पता नहीं है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आएँगे और उसको कैसे टैकल करना, आपको वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है आपके पास, उसको टैकल करने के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं न कहीं वहाँ को स्ट्रगलिंग, ड्यू टू स्ट्रगलिंग, ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रगलिंग आप प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उसकी सिचुएशंस को, यहाँ की सिचुएशंस को क्रिएट किए जाते हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ पे इन्वायरमेंट तैयार किए जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को तैयार नहीं किया जाता, वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जहाँ तक उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को? वो स्ट्रगल जो है, जो हमारा मेंटल स्ट्रगल है, वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमारे पास है। अब उसको जब हम टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे रियल लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हमारा जो सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सहूलियत बहुत सारा मिलता है। और जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरह मैनेज करते हैं, उसको कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके वर्क का, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसको माइन्यूटली स्टेप बाय स्टेप कैसे एनालाइज़ करते हैं, कि इसको कैसे इस पे काम किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। मैनेजमेंट इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेन पर्पसेज होता है टाइम, टाइम को ध्यान में रखना। क्योंकि आप कोई भी काम करने जाते हैं, अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट सफल हो ही नहीं सकता है। जैसे एग्जामिनेशंस में जाते हैं आप, एग्जामिनेशंस में आपके जो होते हैं क्वेश्चंस जितने होते हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम में, अगर कमोबेश देखा जाए तो सारे एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने मिनट आपको दिए जाते हैं। 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन दिया जाता है। जितने भी टफ एग्ज़ाम्स में जाएँगे तो 1 मिनट में, सॉरी, 1 क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है 30 सेकंड, 40 सेकंड ऐसा मिले। आप कहीं न कहीं वो टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है आपकी जानकारी के साथ-साथ। मैथमेटिक्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब में जानकारियाँ हैं, सब में इन्फॉर्मेशंस हैं, सबको अप्लाई अप्लाई करना है, लेकिन ड्यू टू
ड्यू अंडर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड विथ लिमिटेड टाइम। एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो परफॉर्मेंस देना होता है, तो उसको कैसे किया जाए, ये हमारा मैनेजमेंट यानी कि टाइम का मैनेजमेंट ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए मैथमेटिक्स का पास नॉलेज चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो हमारा प्रभाव है या जो फ़ायदे हैं, भला कौन नहीं लेना चाहेगा। तो अगर आपको ये फ़ायदे नहीं चाहिए तब आप मैथमेटिक्स को छोड़ दें तो अच्छी बात है। लेकिन मैथमेटिक्स क्योंकि आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैथमेटिक्स को छोड़ रहे हैं, तो कतई ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है, और मैथमेटिक्स को एक हौवे के रूप में ना देखें, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब मैथमेटिक्स को एक हौवा के रूप में, एक बहुत बड़ा तोप है ऐसा समझते हैं। अगर और जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद थोड़ी सी एक क्रिएटिविटी अपने अंदर आ जाती है, तो वो क्रिएटिविटी तो स्वाभाविक बात है, आना तय है, आएगा ही आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स को हौवा बना देना कि जो मैथमेटिक्स जानता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं है। बस वह सब चीज़ों को मैनेज करना सीख जाता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको वो टैकल करना सीख जाता है, उसका मैनेजमेंट वो अच्छा से कर लेता है, इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। एक साथ 3, 4, 5 प्रॉब्लम को एक साथ टैकल करने की टेंडेंसी मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं लोग, जो समझते हैं, उसमें ये क्षमता आ जाती है। वो ज़्यादा उसकी आईक्यू लेवल नहीं होती है, बस मैथमेटिक्स पढ़ने से वो इंटेलिजेंसी, वो सारी चीज़ें मैनेज करने की जो टैक्टिस हैं वो उसमें आ जाती है। ख़ास तौर पे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते नहीं हैं। मगर मेरे विषय में कहा जाए तो मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मुझे हिंदी में बहुत मज़ा आता है, कुछ कविताएँ, कहानी लिखना मुझे बहुत पसंद है और लिखते भी रहता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने की वजह से मुझे उस सारी चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे जो आस-पड़ोस समस्याएँ, खुद को जब आप अपनी समस्याओं को टैकल करना सीख जाते हैं, तो वो समस्याएँ, समस्याएँ नहीं रह जाती। अब उसके लिए एक सिंपल से फ़ॉर्मूला के रूप में सिंपल से उसके आप मैनेजिंग कर लेते हैं, इसलिए वो समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जाती, जो कि सामान्यतः सबके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो किसी भी चीज़ों को सही तरीके से, सही नज़रिए से देखा जाए, किया जाए, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जाती है, और इन सभी चीज़ों को मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी। आई होप, मुझे लगता है कि आप मैथमेटिक्स को आप ज़रूर सीखेंगे, प्रयास करेंगे और जानेंगे इसको अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच।